सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्ण। एक बार ऐसा हुआ, विद्याधरों का राजा चित्रकेतु विमान में बैठ करके घूमता हुआ कैलाश में आया है। सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं। सिद्धों के सद्गुरु भगवान शंकर है। बड़े बड़े सिद्धों के अखाड़े कैलाश में हैं। जन्म सिद्ध, योग सिद्ध, मंत्र सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, औषधि सिद्ध। कैलाश में एक ऐसी वनस्पति होती है जिसे एक बार खाने से 12 वर्ष तक भूख और प्यास नहीं लगती है। 12 वर्ष तक भूख नहीं लगती है, ना प्यास लगती है। सभी सिद्धों के सद्गुरु सदाशिव है। कैलाश में एक बार सिद्धों की बड़ी सभा हुई थी। अध्यक्ष स्थान में भगवान शंकर विराजमान थे। आज का शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी को आलिंगन देकर बैठे थे। शंकर भगवान इस प्रकार विराजमान है, इसका एक कारण था। कामदेव शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। शंकर भगवान ने कहा, एक बार मैंने तुझे जला दिया था, तुम्हारी पत्नी बहुत रोने लगी थी, तब मैंने तुम्हें राख में से जीवित किया था, तू भूल गया? कामदेव ने कहा है, महाराज मैं भूला तो नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है। आप तब समाधि में बैठे हुए थे, मैं युद्ध करने के लिए आया था, आपने आंख खोली, मैं जल गया। शत्रु सावधान हो तब युद्ध नहीं करना चाहिए। शत्रु जब गाफिल हो तब युद्ध करना चाहिए। शंकर भगवान ने पूछा, अब तेरी क्या इच्छा है, ये बता। कामदेव ने कहा, महाराज आप माता पार्वती से दूर क्यों बैठते हो? मैंने आपको हमेशा देखा है, पार्वती जी आपसे हमेशा दूर बैठती हैं। शंकर भगवान के मंदिर में एक और माता पार्वती जी बैठती है, एक साइड शिव जी बैठते हैं। शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। यह तो देवों को बहुत आग्रह था। जो शिवजी महाराज ने शादी की, शादी करने के बाद पार्वती जी को राम कथा, कृष्ण कथा सुनाई और पार्वती जी से कहा, एक जगह बैठकर तू राम राम कर, एक जगह बैठ करके मैं राम राम करता हूँ। शंकर पार्वती साथ में बैठे, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। शिव प्रकृति से भी दूर रहते हैं, शिव सबका त्याग कर देते हैं। कामदेव ने कहा है, आप पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो? शंकर भगवान ने पूछा, आखिर तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा कि आप पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठो, तब मैं बाण मारूंगा, तब आपके मन में विकार न आए तो मैं मानूंगा कि आप महादेव हो। आपके मन में विकार आ जाए तो मैं महादेव हो गया। शंकर भगवान ने कहा, तेरी ऐसी इच्छा है तो वही कर। भगवान शंकर पार्वती जी को आलिंगन देकर बैठे हैं। कामदेव बाण मारता है। जो बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करता है, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करता है, वह कामाधीन नहीं हो सकता। शंकर पार्वती को काम क्या कर सकता है? शिव जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। कामदेव ने बहुत बाण मारे हैं ताकि शिव पार्वती के मन में विकार आए। शंकर पार्वती अति शांत है। कामदेव को निश्चय हुआ है, शिव परमात्मा है। जो काम के अधीन होता है वही जीव है, जो कभी काम के अधीन नहीं होता है वही ईश्वर है। भगवान शंकर देव नहीं है, देवों को देव है। वह शिव स्वरूप निर्विकार था। देखने वालों ने के मन में विकार आया। चित्रकेतु भगवान शंकर की निंदा करने लगा। सभा में कैसे बैठे हैं, कैसे बैठते हैं, इनको मर्यादा नहीं है, या आलिंगन देकर के बैठे हैं। शिवजी तो अति शांत है। जीव माया में फंसा हुआ है, जो मन में आता है वैसा बोलता है, विचार करता नहीं है। जो माया में फंसा हुआ है वह क्या ना करे, क्या ना बोले। चित्रकेतु शिवजी की निंदा करने लगा है। शिवजी तो शांत है। माता पार्वती को अच्छा लगा नहीं। पार्वती माता ने श्राप दिया है, तू राक्षस हो जाएगा। फिर तो चित्रकेतु ने माता जी को वंदन किया है। माता जी को दया आई। माता जी ने कहा, एक जन्म के बाद तेरा उद्धार होगा। भगवान ने पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने के लिए आंख नहीं दी है। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं। जिसके मन में खराब चित्र आते हैं उसके मन में भगवान का स्वरूप स्थिर नहीं होता है।
भक्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप को अपने मन में स्थिर करना ही भक्ति है। संसार के चित्रों को मन से निकालना ही होगा। चित्रकेतु शंकर पार्वती को काम भाव से देखने लगा था। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है। वही चित्रकेतु है। जगत के स्त्री पुरुषों में लक्ष्मी नारायण की भावना रखो। सृष्टि को सुधारना अशक्य है, दृष्टि को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य हो जाती है। जगत को कौन सुधार सकता है? अपने आप को सुधारो। जगत को भगवत भाव से देखो। शंकर पार्वती को चित्रकेतु काम भाव से देखने लगा, इसलिए वह राक्षस हुआ है। माताजी की कृपा हुई है, वह चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ था। माताजी के आशीर्वाद से उसको शक्ति मिली है। संसार के चित्रों को मन से निकालना है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। चित्रकेतु की कथा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यह है, जगत के सभी स्त्री पुरुषों में तत्व से लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप है। मेरे भगवान ही अनेक रूप में दर्शन देते हैं। जगत को भगवत भाव से देखो, यही लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य है। जय श्री